हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ था कि इलियास को सब कुछ सच सच पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। लेकिन सभी जो है वो इलियास को संभाल लेती है। पर इसी बीच में दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है और सभी इलियास को उसके घर ले आती है। फाइनली घर आने के बाद भी इलियास का बिल्कुल मन नहीं होता कि वो अंदर चल जाए, मगर सभी उसे कन्विंस फिर से कर लेती है कि प्लीज़ मेरे खातिर चल लो। लेकिन जब इलियास की मम्मा से उसका सामना होता है तो वो उनसे कुछ कहने वाले होती है, बट सावी उसे रोक लेती है एंड सीधे रूम में ले जाती है। और वहाँ पे सावी इलियास एक दूसरे से बातें करते करते न जाने कब सो जाते हैं, मतलब कि इलियास जो है वो सो जाती है और सावी भी उसके पास लेट जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद, मतलब कि 2 से 3 घंटे के बाद, इलियास की जो है नींद खुल जाती है। और जब वो अपनी बाहों को इधर से उधर कर देते हैं तो उसका ध्यान जाता है कि उसकी बाहों में सावी है। तो वो सावी की तरफ जब देखती है तो सावी ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। तो इलियास जो है वो उसके फेस के ऊपर अपना हाथ रखती है और उसके माथे पे किस करती है। और उसके बाद वो उसकी गर्दन के नीचे से अपना हाथ निकाल रही होती है, लेकिन सभी जो है वो इलियास की कमर में हाथ डाल के उसके और करीब हो जाती है। तो इलियास को समझ नहीं आता कि सावी जाग रही है या सो रही है। तो वो सावी से कहती है सभी, लेकिन सावी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो इलियास जो है फिर दोबारा से उसके फेस के ऊपर हाथ रखते हुए, सावी देखो ना, अगर जग रही हो तो मुझे। तो सभी जो है फिर अपनी आंखें खुलती है और इलियास की तरफ देख रही होती है। तो इलियास के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और सावी के चेहरे पे भी। सो उसके बाद सावी कहती है, आप क्या तुम ठीक हो इलियास? तो इलियास जो है वो सावी के मतलब हक करते हुए, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो सावी भी उसे रिटर्न हक करते हुए, हाँ वही तो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन इसके बाद दोनों ही बस एक दूसरे को गले लगाए हुए लेटे हुए होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद सभी जो है वो इलियास को दूर करते हुए कहती है, चलो उठ जाओ अब। तो इलियास कहती क्यों? तो सभी कहते हैं, अरे ये क्या बात होती है, ये कोई सोने का टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सोने दिया ना, अब तुम उठ गई हो तो उठ भी जाओ। तो इलियास कहते नहीं, मुझे नहीं उठना, और वैसे भी मुझे सुकून चाहिए जो सिर्फ यहीं मिलता है, तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। तो सभी जो है वो मुस्कुराने लग जाती है। लेकिन फिर वो इलियास से कहती है, ओ हेलो, बातें मत बनाओ तुम, मैं तुमसे कहा ना उठ जाओ, टाइम देखो। तो इलियास कहती है, अच्छा क्या मुझे तुम्हारे पास रुकने के लिए टाइम देखना पड़ेगा? तो सभी जो है वो ना कर देती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो ना इलियास, प्लीज़। अगर अभी सोएंगे तो रात को नहीं सो पाएंगे। तो इलियास को थोड़ा सा मजाक सोचते हैं ना, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों को रात को सोना भी चाहिए? मे बी शायद रिलेशनशिप वाले सोते नहीं है ना, उनकी तो आंखें हमेशा खुली रहती हैं। तो सभी जो है वो शर्म के मैंने अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। क्या तुम पागलों वाली बातें करना बंद करोगी? मैंने ऐसे कब कहा? और ये कोई बात का सेंस नहीं होता। तो इलियास कहती है, ओह हेलो, सेंस? प्यार में कब से सेंस होने लग गया? तुम में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? तो सभी जो है फिर इलियास को ऐसे मतलब कन्फ्यूज़न से। तो इलियास कहती है, यार तुम छोड़ो ना इन बातों को, क्या रखा है बातों में? तो सभी जो है वो अचानक से खड़ी हो जाती है, हाँ मैं भी वही कह रही हूँ, क्या रखा है बातों में, क्या रखा है गले लगने में? तो इलियास जो है फिर अपना मुंह बना लेती है और अपने पिलो को अपने ऊपर रखते हुए फिर से लेट जाती है, मतलब कि आंखें बंद कर लेती है। तो सभी जो है वो उसके थोड़ा सा नज़दीक आकर के और उसके ऊपर, मतलब वो बैठी होती है और इलियास के ऊपर ही आ जाती है, फेस से ओनली, अपर बॉडी में। तो इलियास जो है वो उसकी गर्दन से पकड़ के उसे बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आकर के। तो सब कहती है ये चीटिंग है। तो इलियास कहती क्यों चीटिंग की क्या बात है इसके अंदर? क्या तुमने अभी भी चीटिंग नहीं करी थी मुझसे दूर जा करके? तो मैंने भी अगर थोड़ी सी चीटिंग कर ली तो क्या बुराई है इसमें? और वैसे भी एवरीथिंग इज़ फेयर माई लव। तो सभी जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और थोड़ा इमोशंस भी हो जाते हैं। तो इलाज के चेहरे पे अपने दोनों हाथ रखते हुए, ओके माई लव। और अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इलाज होती है वो सभी के साथ में, मतलब लेट जाती है। तो सभी जो है वो इलाज के शोल्डर पे, मतलब दूसरे वाले शोल्डर पे हाथ रखती है और इस वाले शोल्डर पे अपना सर रख के लेटी हुई होती है। एंड वो इलाज से कहती है कि क्या हुआ? तो इलाज कहती क्या होना था, कुछ नहीं हुआ। तो सर कहते फिर तुम ऐसे लेट क्यों गई? तो इलाज कहती क्यों, क्या तुम कुछ और चाहती थी? तो सभी जो है वो अब शोल्डर से हाथ हटा के इलाज के शर्ट की तरफ रख लेती है कि हाँ हाँ, आई थिंक तुम्हें समझना चाहिए ना। तो इलाज जो है वो सभी के बालों में अपना हाथ फेरते हैं, अगर मैं नहीं समझ रही हूँ तो तुम मुझे बता दो। अच्छा बताने में वो मज़ा कहाँ? नहीं एक बार बता सकती हो तुम, मुझे सुनना है, कभी कभी सुनने का बड़ा ही दिल करता है। नहीं मुझे नहीं कहना है पर। अरे कह दो ना यार,
कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी तो कहा है मैंने, वरना मैंने आज तक तुमसे कहा है ये तुम्हारी कभी इजाज़त ली है? तो सभी जो है वो मुस्कुराने लग जाती है। चलो नौटंकी कितनी करोगे तुम, अब चलो उठ जाओ उठ जाओ। तुम्हें आइडिया है कि कितनी देर हो गई है तुम्हें नाटक करते हुए? तो इलियास कहती है अच्छा कितनी देर हो गई है? तो सब कहती कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट से नाटक कर रही हो तुम? तो इलियास कहती हाँ तो तुम्हें ये सब कुछ टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी हम सफ़र हो मेरी। तो सभी जो है वो ऊपर इलियास के चेहरे की तरफ देखती है। हैं? तो इलियास कहती हाँ हम सफ़र बेटर हाफ। तो सभी जो फिर अपना सर पकड़ते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, और ना ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो इलियास कहती हाँ जब कुछ हो ही नहीं सकता तो क्यों नाटक करती हो तुम इतना, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, परेशान हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? और यू नो व्हाट हम मतलब मैं परेशान हूँ तो तुम्हें मेरी परेशानी दूर करनी चाहिए, मतलब समझ रही हो ना तुम? तो सावी कहते हाँ हाँ बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। तो इलियास कहती है अच्छा मूड नहीं है, कोई बात नहीं बना देंगे। कितनी देर लगती है मूड बनाने में? जैसे चाय बनाने में टाइम नहीं लगता वैसे उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो सभी जो है आपको हंसने लग जाती है। अरे बस करो देवी बस करो, चुप हो जाओ तुम, चुप होने का क्या लोगी? तो इलियास कहती अच्छा मतलब हर बार मैं तुम्हें बताऊं कि मैं चुप होने का क्या लूँगी? तुम खुद से कभी कुछ देना मत, है ना? हमेशा बताना पड़ता है तुम्हें। क्या यार सावी, समझा करो ना, कभी तो समझा करो। तो सावी जो है वो इलियास को जो हाथ होता है उसे पकड़ती है और मतलब ऐसे लिखाते हैं जैसे वो किस करने वाली हो, लेकिन उसके बाद वो उसी के हाथ से उसी के फेस पे ऊपर चपाड़ मतलब थप्पड़ मार देती है, थोड़ा कम धीरे से ही। तो इलियास जो है वो अपनी आंखें बोलते हैं क्या था ये? तो सावी कहती है अब कुछ नहीं ऐसे ही। तो इलियास जो है फिर सावी के दोनों हाथ पकड़ लेती है। मैं बताऊँ तुम्हें, तुमने मुझे चाटा मारा। तो सावी कहती मैंने तुम्हें कहाँ मारा, मैंने मेरे हाथों से तुम्हें चाटा कब मारा, बताओ? तो इलियास कहती है अच्छा ये मतलब तुमने मुझे मारा ना जब मुझे मेरे हाथ से मारा। तो सभी कहती है अरे मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ से कैसे मार सकती हूँ, तुम कोई पागल थोड़ी ना हो जो ऐसे मतलब हाथ मुझे दे के रखोगी और मैं ऐसे मार दूंगी। तुमने खुद ने खुद को चाटा मारा तो मैं क्या करूँ? तो इलियास कहती चीटिंग नहीं ज्ञान मत दो तुम मुझको, मुझे सब पता है। ये अभी अभी चाटा जो पड़ा था वो कैसे पड़ा था? तो सर कहते अरे कैसे पड़ा था यार, तुमने खुद को चाटा मारा, मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, मैं तो तुम्हारे हाथ पे किस कर दी, तुमने आ करके चटाक अपने मुंह पे चटाक मारा। सावी देखो चुप हो जाइए, ज़्यादा चटाक चटाक मत करो, मैं मेरा हाथ उठ गया ना फिर देख लेना तुम। तो सकते ओए होए तुम मुझ पे हाथ उठाओगे, तुम अपने प्यार पे हाथ उठाओगे, मुझ पे हाथ उठाओगे? बस बस इलियास बस, यही सुनना रह गया था ज़िंदगी में बस। तो इलाज होती है वो सभी की तरह ऐसे घूर के देखती है ना। तो सभी कहती क्या ये सारी हरकतें मैंने तुमसे सीखी है, तुम करती हो ये हरकतें सारी? अब जो बंदा सामने देखेगा वो बंदा वही चीज़ है तो सीखेगा। अब मैं तुम्हें ही देखती हूँ नौटंकी करते हुए, तुमसे ही तो सीखूंगी। तो इलाज जो सभी के हाथ पकड़े तो उसे मतलब और ज़्यादा कस लेती है और उसके बाद उसे घेर देती है बेड पे, एंड फिर वो उसके पैरों पे बैठ जाती है। तो सभी कहती क्या इलाज देखो शैतानी नहीं करनी है। तो इलाज कहती ओहो शैतानी नहीं करनी है, मैं तुम्हें शैतानी सिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे से शैतानी कर थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो तुम्हें सिखा रही हूँ, और तुम ही तो कहती हो जो इंसान देखता है वही सीखता है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ ना, रुको तुम। तो सभी इनकार करती नहीं नहीं मैं मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, जितना सीखना था मैंने सीख लिया, प्लीज़। लेकिन इलियास कहाँ मानने वालों में से, वो अपने जो हाथ होता है उसे एक हाथ से तो सभी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और दूसरे वाला हाथ अब फ्री होता है। तो अब सभी को समझ में नहीं आता ना कि ये मेरे साथ क्या करने वाली है, और इस तरीके से देख रही है पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने ही वाली है। तो वो सभी के जो कमर होता है वहाँ पे सबसे पहले तो अपना हाथ रखती है। तो सभी को लगता है कि ये रोमांटिक मूड में है, लेकिन इलियास जो है फिर उसकी जो कमर होती है वहाँ के साथ थोड़ी सी खुदकुदी करने लग जाती है। तो सभी अब पूरे तरीके से मतलब क्या करने क्या वाली हो? तो इलियास जो है अब सभी को खुदकुदी कर रही होती है, और जो सभी है उसे इतनी ज़ोर से हंसी आ रही होती है, मतलब हंसते हंसते कब उसकी सांसें रुक जाती है, वो इलियास से कहती टाइम प्लीज़, बट इलियास उसे टाइम ही नहीं दे देती, मगर भीड़ भीड़ में छोड़ देती, मगर फिर से गुदगुदी करने लग जाती है, जिसकी वजह से सावी के पेट में भी अब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और हंस हंस के तो मानो क्या ही हो जाता है, पूरे कमरे में इन दोनों की हंसी गूंज रही होती है, लेकिन आवाज़ बाहर तक भी जा रही होती है। और बाहर से इलियास की मम्मा जो है
वो सावी मतलब इलियास के रूम से गुजर ही रही होती है, लेकिन जब वो सावी और इलियास की इतने हंसने की आवाज़ सुनती है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बेटी सावी के साथ इतना मुस्कुरा रही है। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो उस रूम के अंदर जाने के लिए इलियास के रूम का दरवाज़ा खुली रहती है, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। तो फाइनली वो दरवाजे के ऊपर नॉक करती है, लेकिन 3-4 बार नॉक करने के बाद भी कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता है, क्योंकि उन दोनों को आवाज़ ही नहीं आ रही होती है। वो बस अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, गुदगुदी कर रहे होते हैं। इलियास को बहुत मज़ा आ रहा होता है सावी को तंग करके, लेकिन इसी बीच में सावी जो है उसके कानों में वो आवाज़ पड़ जाती है। तो वो इलियास कहती है, इलियास 2 मिनट रुक जाओ, दरवाजे पर कोई है, 1 मिनट रुको। तो इलियास जो है वो सावी से कहती है, चीटिंग नहीं, झूठ मत बोलो, तुम कोई भी नहीं है। तो सावी कहती है, 2 मिनट रुक जाओ यार, हाथ पकड़ लो मेरे, नहीं भाग रही हूँ, पर आवाज़ तो सुनो, है कोई। तो इलियास होती है वो 2 मिनट के लिए रुक जाती है और वो आवाज़ सुन रही होती है। तो उसे भी आवाज़ सुनाई पड़ती है ना कि हाँ कोई नॉक तो कर ही रहा है। तो वो सावी से कहती है, भाड़ में जाए कोई भी हो, मैं तो तुम्हें तंग करूँगी, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। बड़ी मुश्किल से तो हाथ मिली हो तो मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें, कोई भी हो भाड़ में जाए। और वो फिर से सावी को गुदगुदी कर रही होती है। तो सावी जो है वो कहती है, अरे कोई होगा, ज़रूरी होगा, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो यार, गलती हो गई मुझसे, सच में आइंदा बात कभी ऐसी गलती नहीं होगी। तो इलियास जो है फिर सावी के ऊपर चढ़ जाती है, पका। तो सावी जो है फिर वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, क्योंकि हंसने की वजह से पेट में दर्द हो जाता है, नसें खिंच जाती हैं, उसकी तो सांसें रुक जाती हैं। तो वो हाफते हुए इलियास से कहती है, पक्का कभी भी पंगा नहीं लूँगी तुमसे, मुझे मेरी जान बड़ी प्यारी है, और तुम्हारी वजह से देखो मेरे पेट में इतना दर्द हो गया, हंस हंस के पेट में दर्द कर दिया यार तुमने तो मेरे। लोग प्यार में खुशियाँ देते हैं, तुम मुझे हार्ट अटैक, दर्द यही देती हो। एटलीस्ट जीने दिया करो कभी तो मुझे। तो इलाज जो है फिर वो थोड़ा सैड सा मुँह बना लेती है ना। तो सभी जो है वो उसको गले लगाते, अरे रे रे मैं मजाक कर रही थी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का तो ये मतलब था कि मतलब शैतानी है, शैतानी थोड़ा गम किया करो ना, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी, तुम जितनी चाहो उतनी शैतानियाँ करा करो। तो इलियास से फिर मुस्कुराने लग जाती है, तभी तो मैंने ऐसे मुंह बनाया था, ताकि तुम मुझसे ये कह सको कि तुम्हारा जितना मन करे उतनी शैतानी कर देगा, कितना स्मार्ट हूँ मैं। तो सावी जो है वो एक पिल्लो उठा करके इलियास के मुंह पे मारती है ना। तो इलियास कहती है, ये देखो देखो, तुम नहीं सुधरोगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। तो सावी कहती है, नहीं, दरवाज़ा खोलो, कोई है वहाँ पर, प्लीज़ जा कर के दरवाज़ा खोलो ना, कोई है ना वहाँ पर। तो इलियास कहती है, आ रही हूँ मैं, तुम यहीं रुकना, आ रही हूँ मैं। तो सावी कहती है, हाँ हाँ यहीं रुकी हुई हूँ, और वैसे भी इस कमरे में एक ही दरवाज़ा है, उसी से तुम जाओगी, उसी से मैं, और वहीं तुम जा रही हो तो मैं कैसे बाहर जाऊँगी। तो इलियास कहती, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, एलियन हो तुम, एलियन, भाग जाती हो पता नहीं कहाँ कहाँ पर, समझ और नहीं आती। तो सभी कहती है, अरे अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ, जाओ दरवाज़ा खोलो देखो। तो उसके बाद इलाज होती है, वो अपने रूम का दरवाज़ा जब खुलती है, तो जब वो अपनी मम्मा को अपनी आंखों के सामने देखती है तो उसे फिर से वही सारी बातें याद आ जाती है, और उसकी आंखों में अब खून उतर आता है। वो बिना कुछ कहे बस अपनी मम्मा को घूर के देख रही होती है। लेकिन इलियास की मम्मा को ये चीज़ समझ नहीं आती ना कि उनकी बेटी उन्हें इस तरीके से क्यों घूर रही है। और जब सावी इलियास की कोई भी आवाज़ नहीं सुनती है और उसे दरवाजे पे खड़ा देखती है, तो फाइनली वो खुद भी वहाँ आ जाती है, और वो देखती है कि इलियास की आंखों में गुस्सा है और सामने उसकी मम्मा है। तो अब उसे समझ नहीं आता ना कि वो इस सिचुएशन में अब क्या ही करे, क्योंकि उसने इस बारे में अभी तक इलियास से कोई भी ठीक तरीके से बात नहीं करी होती है। तो फाइनली इलियास की जो मम्मा है वो इलियास से कहती है कि इलियास क्या कर रहे थे तुम, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी हंसने की। तो इलियास जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती और बस उन्हें घूर के देख रही होती है। तो सावी जो है वो इलियास के शोल्डर पे हाथ रखते हुए, इलियास तुम रूम में चलो, मैं बात करके आती हूँ। तो इलियास जो है वो सावी का हाथ अपने शोल्डर से हटा देती है। क्यों, मेरे सामने बात करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या अब कोई बात है जो मुझसे छुपी हुई है, या अभी भी कुछ है जो मुझे नहीं मालूम है? तो इलियास की मम्मा जो है अब उनकी आंखों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिखने लग जाता है कि इलियास कह रही है। तो सभी जो है वो इलियास के दोबारा से हाथ पकड़ लेती है, प्लीज़ गुस्सा कंट्रोल कर लो तुम, तुम्हारा माना कि उन्होंने गलत किया, पर है तो तुम्हारी मम्मा ना। लेकिन इसी बीच में इलियास की जो मम्मा है वो इलियास को कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे किसी चीज़ से नाराज़ हो? तो इलियास कहती है, अच्छा किसी चीज़ से? क्या आपको नहीं मालूम कि आपने क्या किया है? हाँ। तो इलियास की मम्मा जो है वो समझ तो चुकी होती है कि इलियास किस बारे में बात कर रही है, लेकिन अब उन्हें आइडिया नहीं होता कि इलियास को क्या पता है और कितना पता है। तो वो अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, इलियास तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक ठीक कहो क्या कहना चाहती हो? तो इलियास जो है वो सावी की तरफ देखते हुए कहती है कि इन्हें बोल दो
मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि मैं इन्हें कुछ ऐसा कह दूँ कि इनका तो कुछ नहीं पर मुझे बाद में बड़ा पछतावा हो, क्योंकि इन्होंने तो अपनी सारी हदें पार कर रखी हैं। पर मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करना आज भी नहीं भूली हूँ। इन्हें भूल दो, मेरी आंखों से दूर हो जाए। तो इलियास की मम्मा जो है वो उससे कहती है कि इलियास क्या बोल रही हो तुम, ठीक ठीक बोलो, सीधे से बोलो। तो इलियास कहती है आपने सावी को मारने की कोशिश करी है और इसके साथ साथ आपने इसकी मम्मा, इसके पापा, इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उससे उसका बचपन छीन लिया और आज भी उसके पीछे पड़े हुए हम दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाहते हो, उसे मारना चाहते हो। मम्मा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक या आप ऐसे निकलोगे, कभी नहीं सोचा था मैंने तो ना जाने इसे कितनी खरी खोटी सुनाई सिर्फ आपके लिए, आपके फेवर में। और आपने, आज मुझे शर्म आ रही है आपको, क्या बोलूँ मैं आपसे। चले जाओ, मेरी आंखों के आगे से आप चले जाओ, मैं बता रही हूँ आपको। मैं मेरा आपा को दूँ उससे बेहतर है आप मेरी आंखों से दूर हो जाओ, जाओ यहाँ से। तो इलाज की मम्मा जो है वो उससे कहती है कि इस लड़की ने तुम्हें भी पट्टी पढ़ा दी ना, आखिर तुमने इसकी बात पे यकीन कर ही लिया ना। इलियास मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इसकी झूठी बातों पे यकीन करोगी। ये हमेशा तुम्हें ऐसे दिखाती है कि मैं गलत हूँ, आज तुमने इसकी बात पे यकीन कर लिया। तो इलियास जो है वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए, मैंने इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करा, इसने तो मुझसे कुछ कहा नहीं था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आज जो सब कुछ हुआ वो आपने किया था। तो इलियास की मम्मा के पैरों तले अब ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उन्हें जितना मालूम था कि इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ सावी को पता है, और सावी पे इलियास इतना यकीन नहीं करती। तो फिर इलियास को कैसे पता चला इन सब के बारे में। वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि इतने में इलियास जो है वो अपनी मम्मा से कहती है कि बस कीजिए, आप नहीं समझ पाएंगी, जो आप समझने की कोशिश कर रही हैं वो आप कभी नहीं समझ पाएंगी। मैं आपसे बस इतना कह देती हूँ, मेरी नज़रों से दूर रहिए, वरना ऐसा ना हो कि मैं, जाइए आप यहाँ से जाइए। सो उसके बाद इलियास की जो मम्मा होती है वो तो वहाँ से चली जाती है, और सभी जो होती है वो इलियास को रूम में ले जाती है और वहाँ पे जो सोफ़ा होता है वहाँ पे बैठा देती है। और अब वो खुद घुटनों के बल बैठे हुए इलियास की तरफ देख रही होती है। तो इलियास जो है वो बस अपनी नज़रें नीचे करके ना जाने क्या सोच रही होती है। तो सभी जो है वो उसके फेस को थोड़ा सा ऊपर करते हुए, इलियास प्लीज़ बस करो, इतना गुस्सा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए ख़राब है। तो इलियास कहती गुस्सा, नफ़रत होती है मुझे। गुस्सा नहीं है सावी, कोई गुस्सा नहीं है, बस नफ़रत हो रही है खुद से, खुद की फैमिली से। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार, मैंने कभी नहीं सोचा था ये लोग ऐसे निकलेंगे, और उनसे ज़्यादा तो अपने आप पे शर्म आ रही है। हर बार तुम सच दिखाती थी, हर बार आईना दिखाती थी, और हर बार मैंने तुम्हें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सावी, आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने तुम पे यकीन नहीं करा, तुम्हारा एतबार नहीं करा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने हर बार घर वालों का साथ दिया, मेरी मम्मा का साथ दिया, तुम्हें गलत बोला। मैं मेरी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ तुमसे सावी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो गाइस, अभी सावी और इलियास के बीच की कन्वर्सेशन तो और चलती ही रहेगी। फ़िलहाल हम लोग बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और क्या कहना था मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ओके बाय।